नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम हिंदी के टॉप प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं। ये सभी प्रश्न सुपर टेट और लेखपाल की परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ये किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी अच्छे स्तरीय प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग इसके प्रत्येक प्रश्नों को सावधानी से पढ़ें, समझें और आगे बढ़ते रहें और अपने स्कोर को काउंट करते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से भारतवासी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो हमें क्या बताना है? समास विग्रह। भारतवासी का समास विग्रह क्या होगा? भारत का वासी, भारत का वासी, यानी कि विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है? हमें अशुद्ध समास को चुनना है। तो देखते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है? यथा एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और किसी भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, यानी ये अशुद्ध नहीं है। अब चलते हैं विकल्प बी में आनंद मग्न, यानी आनंद में मग्न। इसका मतलब क्या है? अधिकरण में कौन कौन से विभक्ति चिन्ह आते हैं? में और पर। तो यहाँ पर आनंद में मग्न हो गया, इसका मतलब है ये भी विकल्प हमारा सही है, गलत नहीं है ये। अगला देखते हैं हथकड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और जब आप बात करें संप्रदान तत्पुरुष की, तो संप्रदान में भी क्या आता है? के लिए शब्द का प्रयोग होता है इसमें, इसलिए विकल्प ये भी सही है। अब देखते हैं दयाद्र। दयाद्र का मतलब दया से आद्र, दया से आद्र। अब यहाँ पर जब से शब्द का प्रयोग होता है, से शब्द हमारा दो जगहों पर प्रयोग होता है। एक तो अपादान में भी आता है और दूसरा किस में आता है? करण में आता है, करण तत्पुरुष में भी आता है। फर्क क्या होता है? जब अपादान तत्पुरुष में से का प्रयोग होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं अलगाव दिखता है, यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, से का प्रयोग हुआ और पत्ता क्या है? पेड़ से गिर रहा है, वहां पर तो आपका ये अपादान कारक होगा। लेकिन जहां अलगाव प्रकट ना हो वहां पे क्या होता है? करण कारक, करण तत्पुरुष। तो अब यहाँ अगर हम बात करें दयाद्र में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर होगा करण तत्पुरुष। तो विकल्प संख्या डी इसका सही विकल्प होगा। ये बिल्कुल गलत दिया गया है, दयाद्र में करण तत्पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब देखते हैं किसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए मधु, सोम, ये दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं? ये दोनों पर्यायवाची होते हैं अमृत के। और अमृत के अन्य कौन कौन से होते हैं? जैसे सुधा, अमीय और अमी, ये सभी किस चीज के पर्यायवाची होते हैं? अमृत के। लेकिन ये जो मधुकर है, मधुकर किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का। तो यहाँ पर दो तो अमृत के पर्यायवाची है, लेकिन एक किसका है? भौरे का। और यहाँ पर यही पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची सब समान नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए ये सैंधव है और बाजी, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब होते हैं घोड़े के पर्यायवाची। सैंधव है, बाजी। अब देखिए वात, समीर और बयार, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं हवा के, या कह दें पवन या फिर अनल, अनिल। ये सभी किसके हैं? हवा के पर्यायवाची हैं, वात, समीर और बयार। अब सहकार, अतिसौरभ और पिकबंधु, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं आम के पर्यायवाची। तो विकल्प संख्या हमारा ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें दो मधु और सोम, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। और मधुकर किसका हो जाता है? भौरे का। विकल्प चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूतपुत्र और राधेय, सूतपुत्र और राधेय किसके पर्यायवाची हैं? देखिए सूतपुत्र, राधेय और अगर हम कह दें सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, ये सब किसे कहा जाता है? ये सब कहा जाता है कर्ण को। तो यह विकल्प संख्या सी सही जवाब हो जाएगा, कर्ण। अब देखते हैं हनुमान के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? कपीस और अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, ये होते हैं हनुमान के पर्यायवाची। वहीं अर्जुन की बात करें तो पार्थ
कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पार्थ, धनंजय और गुडाकेश। गुडाकेश, ये गुडाकेश अधिकतर संधि विच्छेद में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको सही से याद रखेंगे। कृष्ण की पर्यायवाची देखते हैं। राधापति, राधापति, घनश्याम और कौन सा होता है? माधव। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? कृष्ण के। अब देखिए, इन नामों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चलो उनके विषय में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर पूछ लिया जाए कृष्ण, कृष्ण के धनुष का क्या नाम था? सारंग। सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? अर्जुन का गांडीव। और कर्ण के धनुष का क्या नाम था? विजय। ये कुछ धनुष से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं एक प्रश्न ये भी कर लिया जाता है कि बताइए कृष्ण के चक्र का क्या नाम था? तो कृष्ण के चक्र का क्या नाम था? सुदर्शन। सुदर्शन नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द को छांटना है। अशुद्ध विलोम शब्द कौन है? देखिए, आवास का प्रवास बिल्कुल सही है। चिकना का खुरदरा बिल्कुल सही है। नादान का समझदार, ये भी सही है। मूल्यवान का सस्ता, ये देखिए, देखा जाए तो इसके भाव के अनुसार तो ये सही है, लेकिन एक शब्द के प्रयोग के अनुसार देखा जाए तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। देखिए किस तरीके से। मूल्यवान का विलोम शब्द क्या होता है? मूल्यहीन। क्या होता है? मूल्यहीन। वहीं सस्ते का क्या हो जाएगा? महंगा। तो विकल्प संख्या डी इसका सही जवाब है। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सूक्ष्म का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? देखिए, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल, यानी विकल्प संख्या बी इसका सही जवाब है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। स्थावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलक्षण का क्या होता है? साधारण। विलक्षण का साधारण। और निर्विकार का क्या होता है? सविकार। सविकार। स्थूल का जंगम, विलक्षण का साधारण और निर्विकार का सविकार। वहीं स्थूल किसका होता है? सूक्ष्म का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्भव शब्द नहीं लिखा हुआ है? यानी बाकी सब क्या है? तत्सम है। यहां पर क्या लिखे हुए हैं? सभी शब्द तत्सम। इनमें से कोई एक है जो कि तत्भव है। देखिए, अगर हम श्वास की बात करते हैं तो श्वास किसका होता है? इसको हम बोल सकते हैं क्या है? ये सांस। इसका तत्भव क्या हुआ? सांस। कूप का तत्भव क्या होता है? कुआं। कूप का कुआं। और होलिका का होली। बचा क्या हमारा? सेंध। तो विकल्प संख्या क्या सही हो जाएगा? बी, सेंध इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप मंत्रकारी है? यानी मंत्रकारी किसे कहा जाता है? देखिए, मदारी को कहा जाता है, या महंगा को कहा जाता है, या फिर महावत को कहा जाता है, या फिर पुजारी को। तो देखिए, मंत्रकारी किसे कहा जाता है? मदारी को। विकल्प संख्या ए इसका सही जवाब है। ये महंगा, महंगा को क्या कहते हैं हम लोग? महार्स। महावत यानी महापात्र। पुजारी यानी पूजाकारी। ये सभी क्या है? तत्सम। और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? तत्भव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? इसका उचित शब्द क्या होगा? उच्चाकांक्षा, यानी ऊपर बढ़ने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है। अब देखिए उच्छ्वास क्या होता है? जो हम लोग ऊपर की ओर सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। वहां उदार हृदय क्या होता है? जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय हो गया। और उच्छिप्त क्या होता है? ऊपर की ओर फेंका गया कोई सामान उच्छिप्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? जो साधु घूमता फिरता हो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए पयोहारी क्या होता है? पयोहारी होता है दूध पीकर जीवित रहने वाला व्यक्ति पयोहारी होता है। देखिए पय क्या होता है? पय मीन्स दूध होता है, और हारी यानी उसको हरण करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला, यानी दूध को पी करके, दूध पीकर जीवन बिता दे वो, उसको क्या बोलते हैं? पयोहारी। अब यायावर क्या होता है? जो लोग घूम घूम कर जीवन बिताते हैं, घूम घूम कर पूरा जीवन बिता दे, उनको क्या कहते हैं? यायावर। लोकोत्तर क्या होता है? इस लोक से हट करके दूसरे लोक, यानी इस लोक से हटकर कोई दूसरा लोक क्या होता है? लोकोत्तर। और परिवाजक क्या होता है? ये होता है घूमने फिरने वाला साधु। तो विकल्प संख्या इसका डी सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और यदि इसी तरीके से आपको हिंदी के और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंगद का पैर होना मुहावरे के लिए उचित अर्थ होगा। तो देखिए अंगद का पैर होना मतलब क्या होता है? क्या दृढ़ होना, या फिर बहुत दुख सहना, या फिर संकटपूर्ण कार्य करना, या फिर नियम विरुद्ध कार्य करना। तो देखिए अंगद का पैर होना क्या होता है? बहुत दृढ़ होना। विकल्प संख्या ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कागहि कहा कपूत चुगाए, स्वान नहाए गंग, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? अब देखिए इस पंक्ति को थोड़ा सा समझना होगा किस तरह से। देखिए कागई, कागई का मतलब क्या होता है? कौवा। कागई कहा कपूर चुगाए, यानी कपूर को कौवे को चाहे जितना कपूर आप चुगा दो यानी खिला दो। या फिर स्वान, यानी कि कुत्ते को चाहे जितना गंगा में नहला दो, लेकिन क्या नहीं होगा? अपनी प्रवृत्ति को वो नहीं छोड़ता। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट अर्थ। अब देखते हैं इस लोकोक्ति के हिसाब से इसका सही अर्थ क्या होगा। देखें, दोष से मुक्त होने पर कठिनाइयां आती ही रहती हैं, या फिर दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती, या फिर ना कुछ बुराई सब जगह होती है। यहां पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या होगा? कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। या फिर अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण। तो इसका विकल्प सही क्या होगा? बी सही बिल्कुल जवाब होगा। दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाइना, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? अब देखिए भाव से ही, इसके अर्थ से ही कुछ समझ में आ रहा है कि सब कुछ यहाँ पर झूठ ही झूठ चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा हर कार्य में बेईमानी ही करना। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या सी। अभी इसी तरीके से आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, ये विकल्प संख्या क्या है? 1। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। देखिए क्या उज्जवल ये सही लिखा हुआ है? तो हाँ, ये उज्जवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं, राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, इसमें क्या कुछ गड़बड़ है? इसको चेक कर लेते हैं। फिर देखिए, सुरेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। अगला विकल्प क्या है? महात्मा ने उसे शाप दिया। अब इसमें सबसे अशुद्ध विकल्प कौन सा है? कौन सा अशुद्ध विकल्प हो जाएगा?
देखिए ये जो अहिल्या लिखा हुआ है, ये अहिल्या ऐसे ना लिख करके कैसे लिखा जाता है, अहल्या। इसमें वर्तनीय अशुद्धता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमें। देखिए क्या लिखा है, परिधि, फिर अग्नि, फिर जलधि, फिर राशि। अब देखिए परिधि कितनी है, वाक्य में प्रयोग आप करके देख लीजिए, सभी शब्दों का खुद पता चल जाएगा पुल्लिंग क्या है। अधिकतर क्या बोला जाता है, परिधि कितनी है, क्या है, कितनी है। तो देखिए जहां भी कितनी आ गया शब्द, यानी ये पुल्लिंग के भाव से आ रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग के भाव से आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अग्नि प्रज्वलित होती है, देखिए इसमें भी क्या आ गया, ती है, यानी ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए जलधि, जलधि क्या होता है, जलधि मतलब जल को धारण करने वाला, यानी समुद्र। समुद्र, समुद्र बड़ा होता है, यानी जलधि बड़ी होती है, बड़ा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुद्र के हिसाब से अगर हम इसको देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। वहीं राशि की अगर हम बात करें तो कहा जाता है आपकी राशि कैसी है, यानी कैसी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा, जलधि एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनिए। इनमें से बहुवचन क्या है, देखिए भाग्य, प्राण, दर्शन। देखा जाए तो ये सभी हमारे बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं शब्द, इसलिए उपयुक्त सभी। भाग्य भी बहुवचन शब्द होता है, प्राण भी होता है, दर्शन भी होता है। इसके अलावा 2-3 और देख लो, जैसे अगर हम बात कर ले लोग, तो लोग भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बहुवचन होता है। समाचार की बात करें, समाचार भी बहुवचन शब्द होता है। और अगर दाम की बात करें तो दाम भी बहुवचन होता है। आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं बहुवचन है कि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पुतिन स्वभाव से संकोची है, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन है? देखिए कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या आता है, ने विभक्ति चिन्ह आता है। और करण कारक में क्या आता है, से के द्वारा आता है, से के द्वारा। कर्म कारक में क्या आता है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और अपादान में क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में, से जब कोई चीज अलग होगी, अलग होने के अर्थ में। अब देखिए पुनित स्वभाव से संकोची है, से का प्रयोग एक तो इसमें हुआ है, एक किसमें हुआ है, एक इसमें हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, अलग होने के अर्थ में है। यहां पर क्या है, स्वभाव से संकोची है, कोई चीज किसी से अलग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तातीते, रहा, रही, रहे के साथ में अगर होगा, होगी, होंगे शब्द लगे हो तो वो कौन सा काल कहलाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एक वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। वह जाता होगा, वह जाता होगा। अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, गा शब्द देख के सीधे क्या कर देंगे कि भविष्य काल की ओर संकेत करेंगे, इसलिए कहेंगे कि विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहां भविष्य काल लिखा हुआ है। अब देखिए इसके भाव को थोड़ा सा समझ के काल का निर्धारण किया जाता है, किस तरीके से, वह जाता होगा। इसका मतलब ये है ना कि इस समय वर्तमान में कुछ कार्य हो रहा है, वह जा रहा होगा या जाता होगा दिया गया है, यानी वो लगातार कोई काम कर रहा है, लेकिन अभी कार्य क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। एक ये संभावना जताई जा रही है कि वह जा रहा होगा, इसलिए यहां पर क्या है, संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान में कार्य हो रहा है और उस कार्य भी कैसा है, संदिग्ध है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और यहां से हुई पूरी श्रृंखला समाप्त। और आपको जज करके बताना है आपने इन 18 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए और कितने प्रश्नों के गलत जवाब दिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।